तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट सुपर विलन के कंपैरिजन करने वाले, जिनकी पावर लिटरली थैनोस से भी ज़्यादा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इनकी पावर इतनी ज़्यादा है कि थैनोस को जो काम इन्फिनिटी स्टोन का यूज़ करने से लगता है, वही काम विदाउट इन्फिनिटी स्टोन से भी कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, मैं बात करने वाला हूँ साटर द फायर डीमन का कंपैरिजन करने वाला हूँ गॉड द गॉड बुचर से, जो हाँ एक काफ़ी पावरफुल दोनों ही बींग्स है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों कैरेक्टर्स के ओरिजिन के बारे में। तो गाइस, सटर द फायर डीमन ये एक स्काई फादर लेवल का बींग है, या फिर इनफैक्ट ये एक स्काई फादर भी है। इसका डायरेक्ट रिलेशन आप कह सकते हो ये नॉर्स के माइथोलॉजी यानी एसगार्ड से कनेक्टेड है, और इसकी पावर ओडिन से थोड़ी सी कम है, लेकिन हाँ इतनी ज़्यादा है कि एक प्लैनेट को उसके कोर से भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। जो हाँ इसकी कैपेबिलिटी दिखाता है कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और यही काम करने के लिए नॉर्मल सेलेस्टियल पावर स्टोन का यूज़ करते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि इस बंदे की कैपेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। अब हम बात करने वाले हैं गॉड द गॉड बुचर के बारे में। तो गॉड द गॉड बुचर एक नॉर्मल ह्यूमन काइंड ऑफ ह्यूमन रेस था, लेकिन वो ह्यूमन नहीं था और वो काफ़ी कमज़ोर था। लेकिन अचानक से उसे मिलती है द नेक्रो स्वॉर्ड, दो गॉड्स की फाइट करने के दौरान उसे मिलती है, और उसी नेक्रो स्वॉर्ड से ये एक लाइट गॉड को मार देता है, और तब से ये कसम खाता है कि अब सारे गॉड्स मरेंगे। तो हाँ, अब हम बात करने वाले हैं दोनों ही कैरेक्टर्स की पावर एंड एबिलिटीज के बारे में। तो अगर इस गॉड द गॉड बुचर के पास गॉड लाइक स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्स, स्टेमिना काफ़ी ज़्यादा है। लिटरली ये इतना ज़्यादा ड्यूरेबल है कि इसे स्टॉर्म बेकर, ये वही स्टॉर्म बेकर है जो पूरा का पूरा इन्फिनिटी स्टोन की कंबाइन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था, और इनफैक्ट ये इसे म्योनिर का भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। और ये वही म्योनिर है जिसका हिट खाते ही आयरन मैन विद मार्क 85 में भी वो अनकॉन्शियस हो गया था। थैनोस जैसे बीइंग को भी काफ़ी दिक्कत झेलनी पड़ी थी, और इनफैक्ट म्योनिर के सामने जो जो कैरेक्टर आया उसकी बैंड बजी ही है, और यहाँ तक कि ज़्यूस के थंडर बोल्ट का भी से ज़्यादा कोई असर नहीं हुआ है। तो हाँ, ये बंदा भी काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, और साथ साथ में इसका काफ़ी तेज हीलिंग फैक्टर भी है। और उसका रीज़न हमें ये देखने को मिलता है, जब वैल्करी इसको ज़्यूस के थंडर बोल्ट से स्टैप कर लेती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा इससे दिक्कत होती है, लेकिन वो कुछ सेकंडों में हील हो जाता है। अब हम बात करते हैं सटर द फायर डीमन की एबिलिटीज़ के बारे में। तो हाँ गाइस, सटर एक स्काई फादर लेवल का बीइंग है, जो हाँ हमें ये पता चलता है कि इस बंदे की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और लिटरली इसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि इसे हेला द गॉडेस ऑफ डेथ का भी पावरफुल स्वॉर्ड्स का भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये वही स्वॉर्ड्स है जो उरू मेटल तक को कट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है ये बंदा कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। और यहाँ तक कि ये फुल्ली वर्चुअल इमोर्टल है, यानी जब तक एसगार्ड खत्म नहीं होगा कोर से, तब तक सटर नहीं मरेगा। और यहाँ तक कि इसने गॉडेस ऑफ डेथ को मारा, जो खुद डेथ की देवी है, फिर कह सकते हो मौत की देवी है, उसने उसी को मार दिया, जो हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है। और इनफैक्ट इसे हराने के लिए भी ओडिन को अपना प्राइम वर्जन में आना पड़ा था, और ओडिन का प्राइम वर्जन इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो पूरा का पूरा 9 रियाल्स में भी कॉन्क्यूर कर चुका था। और एमसीयू में 9 रियल को एज कंसीडर किया गया है 9 प्लैनेट्स को। तो हाँ, अब हम बात करने वाले इन दोनों की कैरेक्टर डिफीट्स के बारे में। तो हाँ, गॉड द गॉड बुचर ने अपनी हिस्ट्री में कई सारे गॉड्स को मारा है, जैसे कि फेलिका दे बिहामत एक लाइट गॉड को मारा है, और ऑन स्क्रीन उसने सिर्फ 2 से 3 गॉड्स को ही मारा है। लेकिन इसके फिल्म मेकर ने यह भी बोला कि गॉड गॉर कैसे कई सारे सीन्स काटे गए हैं जिसमें उसने गॉड्स को कई सारे गॉड्स को मारा है, जो काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल था। और आई थिंक अगर ये डालते तो आई थिंक गॉड और भी ज़्यादा पावरफुल हमें पोर्ट्रे किया जा सकता था। खैर, लेकिन कोई बात नहीं, इसका पोटेंशियल इतना ज़्यादा तो था ही कि ये थॉर, वैल्करी और जेन फोस्टर विद थॉर की पावर के साथ भी उनको आराम से राइवल करता, इनफैक्ट पे भारी भी पड़ रहा था, और कई बार थॉर पे काफ़ी गंदी तरीके से भारी पड़ रहा था। और थॉर लव एंड थंडर का थॉर कंपैरेटिवली इन्फिनिटी वॉर वाले थॉर से थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल भी था, जो हाँ ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल से दिखाता है। साथ साथ से ज़्यूस जैसा एक स्काई फादर लेवल का बीइंग, जिसकी पावर ओडिन जितनी कंसीडर की जाती है इन द एमसीयू में भी, सो हाँ वो बंदा भी इससे डरता था। और साथ साथ में नॉर्मल सेलेस्टियल जिनकी कैपेबिलिटी अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की होती है कोई प्लेनेट को, वो तक भी गॉड से डरते हैं। तो हाँ, ये दोनों ही कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और इनको सिर्फ एक ही मूवी में ख़त्म करना आई थिंक मुझे लगता नहीं कि एक जस्टिस था। ये काफ़ी बड़ी मूवी भी डिजर्व करते थे 2-3 पार्ट्स में, लेकिन खैर जितना दिखाया ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोर्ट्रे किए गए हैं। तो अगर इन दोनों का एनकाउंटर होता है तो गॉर सबसे पहले अपने नेक्रो स्वॉर्ड का ही यूज़ करेगा, क्योंकि उसके बाद उसके खिलाफ उसके लिए और कुछ यूज़ करने का नहीं दिखता है। और वहीं सटर के पास उसका पावर सोर्स एटर्नल फेम है, जिसकी वजह से वो अपने प्योर कह सकते हो काइंड ऑफ अपने प्राइम फॉर्म में आ जाता है। और वहीं गॉर का
पावर सोर्स है उसका नेक्रो सोर्ड, जो उसे गॉड जैसी स्ट्रेंथ दे जाता है। और साथ साथ में गोर कई सारे शैडो क्रिएचर्स को क्रिएट कर सकते हैं जो सटर पे वो पागलों की तरह छोड़ेगा, लेकिन सटर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि गोर के शैडो क्रिएचर की कमजोरी है इलेक्ट्रिक और साथ साथ में फायर। तो हाँ, दोनों ही केस में दोनों एक दूसरे को मारने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तभी होगा जब गोर हेला के जितने बड़े बड़े स्वॉर्ड्स को प्रोड्यूस करके सटर को वन शॉट कर देगा, या फिर गोर को उसको मारने के लिए मल्टीपल हिट्स करने पड़ेंगे अपने स्वॉर्ड से। और आई थिंक मुझे ऐसा तब भी नहीं लगता कि गोर जीत भी पाएगा। वो तभी जीतेगा जब वो अपना शेप शिफ्ट कर दे, या फिर वो कम से कम इतने बड़े स्वॉर्ड्स बनाए जो हेला बना रही थी मूवी के एंडिंग में। हाँ, गौर के पास एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है जीतने की, क्योंकि वो फेलिका दी बिहामा जैसे बड़े बड़े गोड्स को वो मारा है, और फेलिका की हाइट ऑलमोस्ट 300 से 500 फीट के बीच होगी, जिसके मतलब ये है कि वो सर्टर को हर्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। और आई थिंक ये शेप शिफ्ट भी शायद कर सकता है, और अगर ऐसा होता है तो वो सर्टर को डेफिनेटली हरा देगा। और सर्टर की भी पोटेंशियल इतना तो है कि वो गौर को भी हरा सकता है, और दोनों ही ऑलमोस्ट इमोर्टल्स है अपनी फुल पोटेंशियल में आने के बाद। हाँ गाइस, दोनों ही कैरेक्टर एक दूसरे को मारने की कैपेबिलिटी रखते हैं। दोनों ही अगर एक दूसरे की कमजोरी को ढूंढ लेते हैं, जैसे कि गॉर को अगर ये पता चल जाए कि एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करने से पूरा का पूरा कोर्स है तब जाके सटर खत्म होगा, और या फिर गॉर को मारने के लिए भी सटर से स्वॉर्ड को खत्म कर सकते हैं। तो हाँ, दोनों ही की जीतने की विनिंग प्रोपोर्शनैलिटी या फिर कह सकते हो विनिंग प्रोबेबिलिटी 50-50 ही होंगे। तो हाँ, मैं ये क्या, लेकिन पावर हायरार्की में भी देखे तो एक स्काई फादर लेवल का बीइंग गॉर से एमसीयू में भी डर रहा था। और अगर हमें मूवी में और भी गॉर के सीन्स दिखाए जाते तो गॉर कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता। तो हाँ गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल